हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि न्यून कोणीय त्रिभुज ABC में AD माध्यिका तथा AE शीर्षलंब है, तो सिद्ध कीजिए AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग ऋण में BC गुना DE जोड़ में 1/4 BC का वर्ग। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो देखिए मुझे बोला है न्यून कोणीय, मतलब कि जो त्रिभुज ABC है उसके तीनों कोण ABC जो है वो क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। तो इस मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का होगा पाइथागोरस। यहाँ से अगर मैं लिखूं कि पाइथागोरस प्रमेय। अब मुख्य अवधारणा देखिए, इसमें बोला है न्यून कोणीय त्रिभुज ABC, मतलब कि इसमें जो कोण होंगे ABC वो तीनों कोण न्यून कोण होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे। तो इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी इस प्रश्न को हल करने में, जो कि होता है कर्ण का वर्ग जोड़ में लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग। तो ये चीज बस ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए अगर मैं सबसे पहले अगर चित्र बना लूं तो इस तरीके का ये बनेगा, इस तरीके का। देखिए ये तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये ABC है, AD जो है वो क्या है, E जो है वो लंब है, तो ये लंब है, और AD जो है वो माध्यिका है। तो मान लीजिए ये D है, ये माध्यिका है, मतलब कि माध्यिका BD जो होगा वो CD के बराबर होगा। हमें पता है कि माध्यिका जो होती है वो भुजा को दो बराबर समान भाग में विभाजित करती है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि BD बराबर में CD होगा, ये लिखेंगे। अब इस प्रश्न को अगर मैं हल करूं तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABE में। तो ABE में अगर मैं लिखूं तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि AB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो AB बराबर AE का वर्ग जोड़ में BE का वर्ग, ये लिख सकते हो। उस तरीके से अगर मैं AED में चली जाऊं तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि AD का वर्ग बराबर में AE का वर्ग जोड़ में DE का वर्ग, ये लिख सकते हैं। अब ये AE को क्या लिखेंगे, अगर मैं त्रिभुज AED में ही देखूं तो AE को मैं क्या लिख सकती हूँ, AE का वर्ग जो हो जाएगा वो AD का वर्ग ऋण में DE का वर्ग होगा, ये मैं लिख सकती हूँ। तो इसका मान अगर मैं लिख दूं AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग ऋण में DE का वर्ग जोड़ में, देखिए BE को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मैं BE को लिख सकती हूँ BD माइनस में ED, तो ये हो जाएगा BD माइनस में DE, ये लिख सकती हूँ, और इसका वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा AB का वर्ग बराबर में AD का वर्ग ऋण में DE का वर्ग जोड़ में A माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको खोलेंगे तो BD का वर्ग जोड़ में DE का वर्ग ऋण में 2 गुना BD गुना में DE, ये लिख सकती हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये प्लस और माइनस ये तो हमारा कट जाएगा, तो AB का वर्ग बराबर यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, AD का वर्ग जोड़ में, देखिए BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ BC बटा 2, तो ये हो जाएगा BC बटा 2 और इसका वर्ग जोड़ में क्या हो जाए, सॉरी माइनस होगा ना, यहाँ से माइनस में 2BD, यहाँ से लिखेंगे 2BD को मैं BC बटा 2 लिख सकती हूँ गुना में DE, ये लिख सकती हूँ मैं यहाँ से। तो ये 2 से ये 2 कटेगा, मान क्या हो जाएगा AB का वर्ग बराबर में लिखेंगे AD का वर्ग, यहाँ से लिखेंगे AD का वर्ग माइनस में सॉरी प्लस में BC का वर्ग बटा में 4 आ जाएगा ना, और माइनस में BC गुना DE, माइनस में BC गुना DE। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि AB का वर्ग बराबर में AD का वर्ग माइनस में BC गुना में DE जोड़ में BC का वर्ग बटा में 4, और यही मुझे यहाँ से सिद्ध करना था, ये मुझे यहाँ से सिद्ध करना था। AD का वर्ग ऋण में BC गुना में DE जोड़ में BC का वर्ग बटा में 4। तो ये मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आई। धन्यवाद।